जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और हाल ही में आपने देखा हो कि एक न्यूज़ आ रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। यूट्यूब पर भी है अवेलेबल और फेसबुक पर भी है। तो एक लड़के ने जो माइक्रो बायोलॉजी में जो बीएससी और एमएससी कर चुका है, उस पर सवाल जवाब हैं जज से किए जा रहे हैं, पूछताछ। तो उसमें यही है कि उस लड़के ने जो कंपनियों से या डब्ल्यूएचओ से या जो ये तथाकथित इस बीमारी को बता रहे थे कि बीमारी या वायरस की वजह से है, तो उसमें सवाल जवाब हैं। और उसने पूछा है कि कोई भी मतलब इसका जो प्रमाण दे दो हमें कि वायरस एग्जिस्टेंस है या नहीं है, अस्तित्व, इस वायरस का अस्तित्व है या नहीं। तो कोई भी किसी ने किसी प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं दिया। और इसमें एक टेस्ट भी होता है, मैं टेस्ट बताता हूँ आपको। टेस्ट होता है इसका कोच पोस्टुलेट, कोच के सिद्धांत है। रॉबर्ट कोच द्वारा 1884 में विकसित 4 वैज्ञानिक मानदंड है जो सिद्ध करते हैं कि कोई विशिष्ट सूक्ष्मजीव किसी विशेष बीमारी का कारण होता। तो इसमें यह है कि आज तक ना ही ये टेस्ट भी नहीं हुआ, ना किसी वायरस का ये अस्तित्व नहीं है किसी प्रकार का। ये टेस्ट होना चाहिए, ये वाला कोच पोस्टुलेट, KOCHS POSTULATES, ये कोच पोस्टुलेट टेस्ट ये होना चाहिए। ये भी नहीं किया है। दूसरा, तो इस प्रकार जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यदि कोई ये मान लो अभी ये आ रहे हैं जो तथाकथित ये अमृत बूटी लगाने के लिए बच्चों के जो स्कूलों में भी लगाई जा रही हैं, H-P-V वाली जो है, समझ जाओ आप, अमृत बूटी। तो इनसे मांगो, इनसे सबूत मांगो, इनसे मांगो कि लॉन्ग टर्म प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल का डेटा दो हमें। तो ये एक टेस्ट होता है, इसमें 2 समूह ले दिए जाते हैं भाई। एक को खाली एक गोली, मीठी गोली दे देते हैं चीनी की या किसी चीज़ की, और एक में जो वो चीज़ होती है जो इनकी वो होती है। तो इसमें सालों साल ये प्रयोग होता है। तो ये कभी मानसिक रोग तो नहीं है या कैसा नहीं, इसका एक टेस्ट होता है। इस डाटा को मांगो इनसे। तो जब भी कोई ये वैक्सीनेशन करने आए, वैक्सीन वाले लगाने वाले, अब मुंह से निकल जाता है, क्या करें, वीडियो नहीं चलने देते, तो वो बूटी समझ लो अब, या इसको वैसलीन भी कह दिया करेंगे। ये जो वैसलीन वाले आते हैं, वैसलीन ग्रुप की जो तमाम जो वैसलीन हैं, इनको लगाने के लिए जो आते हैं बच्चों पे, पहली बात तो ये सरकारों ने पैदा नहीं किए हैं। बच्चे हमारे हैं। तो हम तय करेंगे हम किस चिकित्सा प्रणाली से इनका इलाज करवाएंगे। हम आयुर्वेद से करवाएंगे, नेचुरोपैथी से करवाएंगे, होम्योपैथी से करवाएंगे, यूनानी चिकित्सा प्रणाली से करवाएंगे, हमारी मर्जी है, ठीक है ना। फिर इनके हिसाब से भी हम पूछ रहे हैं इनसे भाई ये टेस्ट करें कि नहीं। ये RT-PCR टेस्ट की बात करते हैं। RT-PCR टेस्ट करवाते थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। जॉन कैरीमुलस इसके जन्मदाता थे। अब उनने खुद कहा था जब कि ये तो टेस्ट है ही नहीं इसका, तथाकथित फर्जी डैश इस जो भी बीमारी थी, तो बेचारे मरवा दिए वो भी, उनके भी पता ही नहीं कहाँ गायब हो गए वो हैं। तो इसका तरीका ये होता है, चक्र का हिसाब होता है। 28 साइकिल 35 कर दो, 45 कर दो, 28 पे समझो कि 28 से नीचे नीचे जो यदि साइकिल होंगे इसमें टेस्ट के, तो सोच लो सब के सब मतलब नेगेटिव रहेंगे, मतलब कोई खतरे वाले। इससे ऊपर रहेंगे तो आप 35 तक कर देंगे यदि साइकिल, तो 8 में से 2-3 निकल आएंगे और 10 में से 2-3 निकल आएंगे। और यदि साइकिल को 45 तक लेके, 40-45 तक लेके, तो ये 10 में से 10 को भी पॉजिटिव दिखा देंगे, समझ गए। तो सारा खेल है ये। हमारे जो तंजानिया के हुए थे राष्ट्रपति, अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, उसने इनका भांडा फोड़ किया था बेचारे, वो भी ऊपर पहुंचवा दिए इन्होंने। तो उन्होंने, जब उन्हें डाउट हुआ, वो बायो केमिस्ट्री के पढ़ने वाले थे, वो होशियार थे, उन्होंने सारे जीव जंतुओं के, सारे पेड़ पौधान के, सबके वे लिए नमूने। इंसान का किसी का नहीं लिया उन्होंने। उनके नाम रख दिए, राम, श्याम, गीता, सीता और मोहम्मद, और जो भी है नाम उन्होंने अलग अलग कुल मिला के सब नाम रख दिए। और किसी मनुष्य के नाम नहीं थे,
सारे जीवों के, सब्जियों के, फलों के थे। और कोल्ड ड्रिंक का भी लिया, पानी का भी लिया, तो सारे सारे जो RT-PCR टेस्ट किट थी ना इनकी, तो सब पॉजिटिव आए। तो तुम बचोगे कहाँ? तो खेल का षड्यंत्र तो यहीं पता पड़ रहा है। और आप देख रहे भी होगी, जेफरी एप्स्टीन की फाइल में इन्होंने जो भी, ये भी राज खुल चुका है, जो बिल गेट्स का और उसका जो वार्ता हुई थी ईमेल द्वारा, तो 2015 में इन्होंने सारी सेटिंग कर ली थी कि किस तरह से ये एक तथाकथित वायरस आएगा, तथाकथित बीमारी आएगी और किस तरह से हमें लॉकडाउन वगैरह लगाने, तो सारी प्लानिंग इनकी हो चुकी थी। इवेंट 201 भी है इसके ऊपर बना हुआ, उसमें देख सकते हो जाकर। और फिर ये इस तथाकथित फर्जी बीमारी जहाँ से शुरुआत करी थी इन्होंने, अब के फलाना ठिकाना, तो 2019 में के लास्ट में करी थी इन्होंने। तो 2017-18 में सभी देशों ने RT-PCR जो किट ये खरीद ली थी। खेल शुरू हो गया था। तो ये समझो आपके साथ, आपके बच्चों के साथ क्या खेल खेला जा रहा। और ये जो युद्ध जो चल रहा है, ये भी सब जितने भी देश के नेता हैं सब आपस में मिले हुए हैं। अब जो इनसे बच गए थे, इस वैसलिन से, वैसलिन गुरु की, यानी सभी देशों के जो गुरु हैं वैसलिन, इनसे बच चुके थे, वो युद्ध में मारे जाएंगे। यानी कि एजेंडा डिपॉपुलेशन का इनका है ही, वो इन्हें अपना काम करना ही है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।